तो क्या हाल है वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फिट और हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा 60 डेज़ फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और आज है डे 8। तो स्वागत है भाइयों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे, जहाँ हर दिन हम खुद को एक नए लेवल पे ले जा रहे हैं और साथ ही साथ हम हर दिन एक स्टेप क्लोज़र होते जा रहे हैं अपने 60 डेज़ के एम से। तो दोस्तों, डे 8 की शुरुआत हो चुकी है। कल रात यहाँ पर बारिश हुई थी और आज सुबह जब आंखें खुली तो मौसम एकदम क्लियर था और ना कोई धूल थी, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस एक शांत सा सुकून भी था इन हवाओं में जो मेरे आसपास चल रही थी। और तभी मैंने ये एक पक्षी देखा जो हमारी स्टेयर्स पे आकर के बैठा हुआ था। सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये अपनी एक स्पेसिफ़िक इनकी आवाज़ होती है वो निकाल रहा था और ये पक्षी भी शायद इस सुबह का आनंद ले रहा था। तो दोस्तों, इस पक्षी को हमारे यहाँ तो गुग्गी बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताइएगा कि आपके यहाँ इस पक्षी को क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बारिश की सबसे पहली बूंद इस पक्षी के मुंह में गिरती है। तो इन सब नज़ारों को देखते हुए कुछ ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ने सारी थकान धो डाली है और अब एक नई ऊर्जा के साथ इस दिन की शुरुआत हो रही है। फिर ये मेरे बालक दोनों उठ कर के बाहर आकर के बैठ गए। एक तो अभी आधी नींद में ही था, मतलब आधी नींद में थी, और एक ये अपनी सुबह सुबह कुछ योगा कर रहा था। तो मैं इसके पास गया और मैंने पूछा इससे, क्या कर रहा है भैया, क्या कर रहा है, कर ले। फिर इसको योगा करते छोड़ के मैं अपनी गुड़िया के पास गया। ये तो आधी नींद में ही लग रही थी मुझे। ये सो रही है। अच्छा, उड़ जाओ, सो के उड़ जाओ। इधर तो देख ले, आंखें दिखा दे। जैसे ही मैं दूध ब्रेड लेने नीचे गया, एक्टिवा उठाई तो देखा कि यहाँ पर अखबार वाला अखबार गिर के गया हुआ है लैंडलॉर्ड का। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस अखबार को उठाया और भाइयों इसकी जगह पर इसको रख दिया। फिर भाइयों मैं बढ़ा अपनी एक्टिवा की ओर। अपनी एक्टिवा उठाई और सीधा निकल गया दुकान पर दूध ब्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों, पिछले 7 दिनों में जो हमने मेहनत की है उसका असर अब साफ साफ दिखने लगा है। बॉडी पहले से हल्की लगने लगी है मुझे अपनी, और मूवमेंट में भी फ्लो आने लगा है और ऐसा लगता है मतलब एनर्जी लेवल भी अप हुआ है, बिकॉज़ एनर्जी का लेवल जो है मेरा हर दिन ऊपर जा रहा है और ख़ुद को हर दिन पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड मैं महसूस कर रहा हूँ अंदर से। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होंगे और आप लोग भी अपने एम की तरफ एक एक दिन करके आप मेरे साथ साथ बढ़ रहे हैं। और हाँ दोस्तों, ये बात भी कंफर्म है कि जब आप रोज़ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो तो धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है वो भी आपका साथ देना शुरू कर देती है। और दोस्तों, यही तो असली जीत होती है जो कि हम खुद से और अपनी लिमिट से जीत पा लेते हैं। ये सिर्फ एक पसीना नहीं हम बहा रहे हैं, ये हर ड्रॉप जो पसीने की है ये हमारे ड्रीम की नींव रख रही है जो कि हमने 60 डेज़ में अचीव करना है। और आज के दिन की शुरुआत जो इतनी पॉजिटिव थी उसको फील करते हुए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपनी शॉप पे, जहां से हमें ख़रीदना था दूध और ब्रेड। फटाफट उसको लेकर के मैं निकला घर के लिए। तो क्योंकि दोस्तों बच्चों को स्कूल जाना था तो मैं फटाफट पहुंचा घर, और घर पहुंच करके मैंने अपने दिन की शुरुआत करी और सभी दिनचर्या के कार्य पूरे किए। फिर दोस्तों, शाम को 4:15 बजे हम लोग निकल गए स्टेडियम के लिए, क्योंकि आज डे 8 था और डे 8 की जंग लड़ने के लिए मैं तैयार था। तो पूरे फुल मोटिवेशन के साथ, फुल फोकस के साथ और एक न्यू एनर्जी के साथ मैं निकल लिया भाइयों।
अपनी कर्म भूमि के लिए, यानी कि स्टेडियम के लिए। तो भाइयों, जैसे हमें पता है कि बारिश के बाद गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है, तो वही कुछ सीन आज भी था। और कल रात बारिश हुई थी और इस टाइम पे पूरी उमस हो रखी थी। दोस्तों, आज के वर्कआउट के लिए हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज़ मुझे कोल्ड हो रखा है और नाक भी मेरी पूरी बंद है। आज अच्छे से सांस भी नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं दोस्तों, आए हैं तो वर्कआउट करके ही जाएंगे, वर्कआउट करेंगे। ये आज का व्यू है स्टेडियम का। चलिए दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपना वर्कआउट शुरू। फिर दोस्तों, मैंने फटाफट से स्ट्रेचिंग करी और स्ट्रेचिंग के बाद अपनी स्लो पेस रनिंग स्टार्ट कर दी। और जो आज रनिंग करी, ये थी आज की मेरी रनिंग, जिसमें कि मैंने 6.53 किलोमीटर्स कंप्लीट किए, वो भी 44 मिनट 27 सेकंड्स में। तो ये दोस्तों आज कंटिन्यू रनिंग थी। फिर दोस्तों, रनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने ये 7 kgs की वेइंग प्लेट ली और इससे मैंने अपने शोल्डर का वर्कआउट शुरू किया। ये जो शोल्डर का वर्कआउट है, इसके मैंने 15 रैप्स के 3 सेट कंप्लीट किए। फिर दोस्तों, ये थी आज की मेरी एक्सरसाइज नंबर 2, जो कि इसके भी मैंने 3 सेट कंप्लीट किए, 15 रैप ईच साइड। इसी के साथ दोस्तों वर्कआउट किया ख़त्म और मैं निकल लिया घर के लिए। तो दोस्तों, आज का दिन डे 8 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया और मैं एक स्टेप और क्लोज़र हो गया अपने 60 डेज़ चैलेंज के। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियोस आपको फ्रूटफुल लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इस तरह के वर्कआउट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल डे 9 में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।